अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस ज़ुबान से होंगे, खुशबाश होंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन आप लोगों को पता है कि गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको एक वाक़या रिपोर्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक ऊँट जो किसी वडेरे के खेत में चला गया था, और वो पूरा ऊँट भी उसके खेत में नहीं गया था, बल्कि सिर्फ़ उसकी एक टाँग उसके खेत में गई थी। और उस ऊँट को सज़ा देने के लिए उस वडेरे ने उसकी टाँग को काट दिया था कि हाउ डेयर यू, यानी तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मेरे खेत के अंदर पैर भी रखा। उसके बाद आपको याद होगा कि वो ऊँट जो है वो तकलीफ़ से कराहता रहा, लेकिन अच्छी बात ये थी कि चाहे कोई किसी भी सियासी जमात का, चाहे कोई किसी भी बिलीफ का इंसान था, सब लोगों ने मिलकर उस ऊँट के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन लॉन्च की। और उसके बाद क्या हुआ कि 6 अफराद जो हैं वो हिरासत में ले लिए गए। अब मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अगर इसमें फ़र्दर कोई डेवलपमेंट होगी, जो मामलात होंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको ये भी मैंने बताया था कि सोशल मीडिया पे ये एक कैंपेन भी चल रही थी कि जिस तरह कहते हैं खून के बदले खून, इसीलिए टाँग के बदले टाँग, यानी कि वडेरा जो है, अगर उसने ऊँट जो है उसकी टाँग जो है वो कटवाई है, तो बदले में उसकी टाँग काटी जानी चाहिए, या फिर ऊँट को जो है वो नई टाँग लगवा कर देनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं सोशल मीडिया पर चल रही थी, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सबकी आवाज़, आप सबकी आवाज़ जो है वो ऊपर अरबाब इक़्तिदार तक पहुँची। और उसका पहले तो ये नतीजा निकला कि आपको मैंने बताया था कि कोई भी उस ऊँट के बारे में रिपोर्ट दर्ज करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वडेरे का नाम जो है वो एफआईआर में वहाँ की पुलिस दर्ज करने को तैयार नहीं थी। फिर आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नर सिंध थे, उन्होंने इस हवाले से जो है वो नोटिस लिया था, और फिर उसके बाद फाइनली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। अब जो इस सिलसिले में फर्दर डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि वडेरे के जुल्म का शिकार ऊँट जो है, अब उसको फाइनली सोशल मीडिया कैंपेन की वजह से, हमारे आपके आवाज़ उठाने की वजह से कराची मुंतकिल कर दिया गया है। और हम लोगों ने जो मिलकर एक कैंपेन चलाई थी, जिसमें कहा था कि ऊँट अब सारी ज़िंदगी बगैर टांग के बेचारा जिस तरह वो कराह रहा था, जिस तरह उसे चला भी नहीं जा रहा था, इस तरह वो नहीं रहेगा। तो उसके बाद फाइनली फैसला किया गया है कि जो ऊँट है उसको मसनूई टाँग लगाई जाएगी। इसकी क्या तफ़सीलात है, ज़रा मुलाहिज़ा फ़रमाइएगा कि डिप्टी कमिश्नर सांगड़ जो हैं, उन्होंने ये बताया है कि वडेरे की जानिब से जो टाँग काटी गई है और जो ज़ुल्म और बर्बरियत जो है वो बर्पा की गई है, उसके बाद फाइनली जो ऊँट है उसको इलाज की गर्ज से कराची मुंतकिल कर दिया गया है, और अब उसको मसनूई टाँग वहाँ पर लगाई जाएगी। एक बयान के अंदर डिप्टी कमिश्नर ने ये भी कहा कि ऊँट को गुज़श्ता रोज़ कराची जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। एसएसपी एजाज शेख का कहना था कि ऊँट की टांग काटने पर 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें से 2 मुल्ज़िमान ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया था। और मैं आपको ये बता दूं कि वडेरा अभी तक नहीं पकड़ा गया। वडेरे के जो मुलाजमीन थे उनको पकड़वाया गया, और ये बात मैंने आपको पहले ही कह दी थी कि वडेरे ने कभी हाथ नहीं आना। वडेरे ने क्या करना है, अपने मुलाजमीन को आगे कर देना है, किसी एक का नाम लगा देना है कि जी ये तो इसने ये काम किया था, और बाद में उसको जेल में भिजवा कर कह देगा कि मैं तुम्हारी फैमिली की टेक केयर करूंगा, पैसा दूंगा, सब कुछ करूंगा। ये चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं, और इस चीज़ को मानना पड़ेगा। हालांकि वडेरे को पकड़े उसकी टांग काटनी चाहिए, असूल तो ये बनता है। लेकिन बहरहाल ये भी बहुत बड़ी बात थी कि वो वडेरा जिसकी इलाके में इतनी दहशत थी कि उसकी तरफ कोई देख भी नहीं सकता था, उस वडेरे के मुलाजमीन फाइनली जो 5 से 6 हैं जो पकड़े गए, जिसमें से 2 ने यानी एतराफ़ जुर्म किया है। हालांकि उन बेचारों की बड़ी शामत आई होगी, क्योंकि जिन्होंने 2 ने एतराफ़ जुर्म किया है, सोचिए बाद में जब वो वडेरे के पास जाएंगे तो वडेरा उनके साथ दोबारा क्या करेगा। बहरहाल वडेरे को वो सज़ा मिलनी चाहिए कि उसकी 7 नस्लें भी याद रखें। बहरहाल आपको बता दूं कि सांगड़ के अंदर आपको पता है कि 2 दिन पहले जब ये वाक़या पेश आया था, उसके बाद जो गवर्नर सिंध हैं जी कामरान टेसौरी, उन्होंने मुतासरा ऊँट के मालिक को कहा था कि हम तुम्हें जो है वो 2 ऊँट जो हैं वो बदले में देंगे। लेकिन जो मालिक था वो प्रेस क्लब के बाहर गया था, और उसने जाकर वहाँ पर कहा था कि जनाब मैं किसी सूरत ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, अब हैरानकुन बात यह है कि ये जो ऊँट वाला मामला, ये तो मैं अभी आपको मज़ीद और रिपोर्ट इसके बारे में करना है। लेकिन मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारे मुल्क के अंदर इतने जुहला हैं, इतने जाहिलीन हैं कि ये वाक़यात हम ये नहीं कह सकते कि संगड़ में हुआ है क्योंकि वहाँ पर लिटरेसी रेट नहीं है या वहाँ पे इस तरह के लोग हैं, नो। पूरे पाकिस्तान के अंदर जगह जगह आपको इस तरह के जाहिल लोग इस तरह की हरकत करते हुए अपने जानवरों को मारते, उनके ऊपर जुल्म करते दिखाई देंगे। अभी एक ताज़ा तरीन यानी ऊँट वाला वाक़या चल रहा है, और इसके चलते चलते एक और ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है, और ये वाक़या भी हैदराबाद में हुआ है। और ये दोनों वाक़यात कराची के करीब हैं। हैदराबाद में तशद्दुद करके गधे की टांग तोड़ देने वाला शख्स जो है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, और उसका भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये तफसीलात क्या हैं ज़रा ये सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको ऊँट वाले मामला पे फर्दर डेवलपमेंट के बारे में बताती हूँ।
मामला कुछ यूँ हुआ है कि पुलिस के मुताबिक मुलज़िम जो है वो ख़ुद भी गधा गाड़ी चलाता था। गुज़श्ता रोज़ मुलज़िम ने एक दूसरी गाड़ी के गधे के ऊपर जो है वो तशद्दुद करके उसकी टाँग तोड़ी। पुलिस के मुताबिक मुलज़िम का जो गधा है वो सड़क के ऊपर मौजूद दूसरी गाड़ी का गधा जो है उसके साथ लड़ पड़ा था, और दोनों गधों की लड़ाई के ऊपर मुलज़िम ने दूसरी गाड़ी के गधा गाड़ी जो है उसके ऊपर डंडे बरसाना शुरू कर दिए और उनके गधे के ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से डंडे बरसाने की वजह से वो जो गधा है उसकी टांग टूट गई, और फाइनली जो है वो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज करके उसको पकड़ लिया गया है, उसको ज़ेरे हिरासत ले लिया गया है। और अब बात कर लेते हैं ऊँट की। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उसको कराची मुंतकिल कर दिया गया है, तो उसके ऊपर फाइनली जो है वो बासर अफराद के हाथों जो तशद्दुद हुआ, जो उसकी टांग कटी, वो बेचारा कराहने लगा, वो कुछ खा पी नहीं रहा था। अब उसकी तबीयत थोड़ी सी संभली है और उसको थोड़ी फर्स्ट एड मिली है। क्या तफ़सीलात मैं आपको बता देती हूँ कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जी फरियाल तालपुर, उनकी हिदायत के ऊपर ज़ख्मी ऊँट को कराची के एनिमल शेल्टर पहुँचा दिया गया है। एनिमल वेलफेयर कमेटी के अरकान और रहनुमा पीपल्स पार्टी जाम शब्बीर और समीता सैयद, इन्होंने ज़ख्मी ऊँटनी को अपनी निगरानी में कराची पहुँचाया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं उनका कहना था कि एनिमल शेल्टर की डॉक्टर्स की टीम ने ज़ख्मी ऊँट का इलाज शुरू कर दिया है। उनके मुताबिक अहकामात पे ऊँट को सांगड़ से लेकर आया गया है। उन्होंने बताया कि ज़ख्मी ऊँट का मुकम्मल इलाज करवाया जाएगा और फिर जब उसका मुकम्मल इलाज हो जाएगा, उसकी टांग का ज़ख्म भर जाएगा, उसके बाद उसको मसनूई पाँव जो है वो लगाया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ जो है वो सिंध के इलाके सांगड़ में 62 अफराद ने ऊँट की टांग जो काटी थी, उसके बाद पुलिस ने जो है वो जो 5 से 6 अफराद को ज़ेरे हिरासत लिया था, और उसके बाद आपको याद होगा कि कामरान टेसोरी के अलावा भी मुराद अली शाह जो हैं उन्होंने मामले का नोटिस लिया था और उन्होंने इसके ऊपर जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करके और फाइनली उस ऊँट को जो है वो मुंतकिल करवाया था कराची। अब जनाब ये अब तक की तमाम तफ़सीलाती जो जिससे मैंने आपको आगाह कर दिया है, कि ऊँट जो है वो कराची पहुँच चुका है, ऊँट जो है उसका इलाज शुरू हो चुका है, उसको जो है वो मसनूई टांग लगाई जाएगी। मगर यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि बहुत सारे लोग जो ये पूछ रहे थे कि उसका जो मालिक है वो गिरफ़्तार हुआ या नहीं हुआ, तो आपको बता दूँ कि मालिक अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। उसके मुलाज़मीन पकड़े गए हैं। एफ़आईआर के अंदर कुछ इस तरह के लूप होल्स छोड़े गए हैं कि मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि इसके मालिक को कोई सज़ा नहीं होनी। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर होगा कि जो मालिक है ऊँट का, उसको मज़ीद 2 ऊँट दिए जाएँगे। साथ में ये जो ऊँट है इसका इलाज करवाया जाएगा, इसकी टाँग जो है वो लगवा दी जाएगी, लेकिन होगा कुछ भी नहीं, और ये जो मुलाज़मीन पकड़े हुए हैं इनको भी कुछ अरसे के बाद छोड़ दिया जाएगा। और ये जो बेचारे 2 हैं जिन्होंने कन्फेशन किया है, सोचिए इनके साथ क्या आने वाले वक़्त में सलूक होगा। और ये जो गधा गाड़ी चलाने वाला था जिसने गधे की टाँग तोड़ी है, इसको जो है पकड़ लिया गया है और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। मगर सोचिए कि ये तो वो वाक़यात हैं जो आपके सामने रिपोर्ट हो गए हैं, या ये वो वाक़यात हैं जो हाइलाइट हो गए हैं और सोशल मीडिया पर हमने इनके बारे में आवाज़ उठाई है। सोचिए कि गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जो वाक़यात हो रहे हैं, ये जो जानवरों के ऊपर ज़ुल्म करते हैं, और फिर हम जब देखते हैं कि मगरिब में गोरियाँ किस तरह कुत्तों को पकड़ के और वो उनको स्वेटर्स पहना के, उनको कपड़े पहना के और उनको इंसानों की तरह उनकी केयर करके और उनको वहाँ के बिस्किट खिलाकर जब ले जा रही होती हैं, तो यकीन करें कि शर्म से सर झुक जाते हैं कि समझ नहीं आता कि किस मुँह से उनको कहें कि आपका मज़हब जो है वो ठीक नहीं है और हमारा मज़हब सच्चा है। मतलब हम अपने जानवरों के साथ ये सलूक करते हैं और आप लोग काफ़िर होके, या आप लोग नॉन बिलीवर होके, या आप लोग एथिस्ट होकर भी जानवरों के साथ क्या सलूक करते हैं, सोचिए ज़रा। बहरहाल खुशाइन बात यह है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, यकीन करें कि मतलब वो एक ऊँटनी थी ना जिसके वजह से पूरी कौम के ऊपर अज़ाब आ गया था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी थी। तो अल्लाह माफ़ करे, जिस तरह के हमारे लोग हैं और जो कुछ हमारे मुआशरे में हो रहा है और जिस तरह की नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उसको देखने के बावजूद अगर ये दुनिया चल रही है तो ये मुआज़े से कम नहीं है। बहरहाल आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग भी इस तरह का कोई अपने इर्द-गिर्द होता हुआ ज़ुल्म देखें, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई बच्चा हो, कोई जानवर हो, तो आपने उसका वीडियो ज़रूर बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। सोशल मीडिया की आवाज़ बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के खिलाफ उठना, ताकि लोग जो है ना, वो कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले 10,000 मर्तबा सोचें। बहरहाल अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे ये बताइए कि मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था कि जो डेवलपमेंट होगी मैं आपको बताऊँगी।
उस डेवलपमेंट में क्या आप इस डेवलपमेंट से राज़ी हैं? क्या आपको लगता है कि हाँ, ऊँट की टाँग लगा देनी चाहिए और उसके मालिक को 2 ऊँट मज़ीद दे देने चाहिए, लेकिन उसका मालिक ये जो मुद्दई नहीं, जो दूसरा मुल्ज़िम है, जो मुजरिम है, यानी कि जो वडेरा है, वो पकड़ा नहीं जाना चाहिए और उसके जो मुल्ज़िमान है, उसके बाद में छोड़ देना चाहिए। क्या इससे मुत्तमिन आप? या आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और इसके बारे में मज़ीद आवाज़ उठाएँ, ताकि जो असली मुजरिम है, उसको सज़ा मिल सके। तो जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तथ्य जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।